गुड मॉर्निंग क्लास 10। तो कल आपका जो कहानी था वो समाप्त हो गया था। कहानी का नाम क्या था? अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। आज मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ और फ़ोटोज़ भी आपको भेज दूँगी। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद इसे याद कीजिएगा, ठीक है। मौखिक में पहला प्रश्न है कि बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों ढकेल रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, आपको पता है, ये प्लॉट्स लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, रिसॉर्ट या फिर रेस्टोरेंट, होटल ये सब बनाते हैं। तो ये समुद्र को पीछे क्यों ढकेल रहे हैं? तो बड़े बड़े बिल्डर जो है वो ज़मीन हथियाने के लिए, मतलब ज़मीन को पाने के लिए, वहाँ पे रिसॉर्ट, होटल, रेस्टोरेंट बनाने के लिए समुद्र को पीछे ढकेल रहे हैं। ख़ास कारण यानी कि जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? वो ज़मीन हथियाने के लिए, ठीक है। लेखक का घर किस शहर में था? तो पहले जब शुरुआत में लेखक अपनी माँ के साथ रहते थे तो कहाँ रहते थे? लेखक का घर ग्वालियर में था। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगा। अब कैसे घर होते हैं? छोटे छोटे डिब्बे जैसे घर होते हैं और इसी में हमारा जीवन सिमटने लगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले घर बड़े बड़े होते थे, आंगन होते थे, बरामदा होते थे जहाँ बच्चे खेल सकते थे, घूम सकते थे, बड़े बागीचे होते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फरफरा रहे थे? तो कबूतर परेशानी में इधर उधर फरफरा रहे थे क्योंकि उनके अंडे टूट गए थे। एक अंडा तो बिल्ली से टूटा था और दूसरा अंडा लेखक की माँ से हाथ से गिरकर टूट गया था। लिखित अगला प्रश्न, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? तो अरब में जो लश्कर है वो नूह के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्यों है? तो पहले तो आप पदसूचक नाम लिखिएगा, फिर सारी उम्र रोते रहना। तो लश्कर को अरब में नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि नूह शब्द का एक विशेष पद के लिए प्रयुक्त किया जाता है, रोने वाला। एक विशेष पद के लिए वो प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए उनका नाम नूह रख दिया गया, रोने वाला। सारी उम्र रोते रहना, लश्कर ने एक जख्मी कुत्ते को गंदा कहा था, तब कुत्ते ने कहा सभी को एक मालिक ने बनाया है। यह बात लश्कर को लग गई और वो सारी उम्र रोते रहे। इस कारण से भी उनको नूह के नाम से याद करते हैं। तो एक बार मतलब जीवन में उन्होंने कुत्ते को बहुत धुतकारा था। तो उसके बाद जब कुत्ते ने उसे कहा कि तुम भी भगवान से ही बने हो और मैं भी भगवान के द्वारा ही बनाया गया हूँ, तो इतना घमंड क्यों करते हो? मिलना तो मिट्टी में ही है। ये सब बातें जब उसने सुनी तो वो जीवन भर रोता रहा, इसलिए भी उनका नाम नूह रख दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? समय और मना करने का कारण, लेखक की माँ सूरज ढलने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी। क्यों? मना करने का कारण क्या था? लेखक की माँ एक दरिया दिल औरत थी। वे मानती थी कि सूरज ढलने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने पर वे रोते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ों के पत्ते या पेड़ सूरज ढलने के बाद सो जाते हैं। यदि किसी सोए हुए इंसान को या सोए हुए जीव को आप छेड़ते हो तो वो रोते हैं, इसीलिए पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तीसरा प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। VI ये पूछा ही जाता है परीक्षा में, इसे आपको ज़रूर लिखना है और याद करना है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, उसी पर्पज़ से कह रही हूँ कि ये बहुत अनिवार्य प्रश्न है। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? सबसे पहला मौसम में बदलाव, दूसरा नए नए रोग, जैसे अभी देखिए कोरोना, ये भी एक बिल्कुल नया रोग है। प्रकृति में आए असंतुलन के कारण मौसम में भारी बदलाव हुआ है। अब गर्मी जो है उसमें ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बेवक्त बारिशें होती हैं, जलजले, सैलाब, तूफ़ान ये सब आते रहते हैं। तो इस तरह जो है मौसम में बहुत बदलाव हुआ है। क्यों हुआ है? प्रकृति के कारण। आपने प्रकृति में असंतुलन के कारण आपने प्रकृति को चोट पहुँचाया, कई सारे जंगल काट दिए, जिसकी वजह से प्रकृति में असंतुलन आ गया। नए नए रोग, प्रकृति में आए असंतुलन से नित्य नए नए रोग पैदा हो रहे हैं, जिससे मानव जाति को बहुत खतरा है। तो मानव जाति को किससे बहुत ज़्यादा खतरा है? नए नए रोगों से। और प्रकृति में असंतुलन के कारण नए नए रोग पैदा होने लगे हैं। लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा क्यों रखा? तो लेखक की माँ पूरे दिन का रोज़ा रखती है, क्यों रखती है? दुख के कारण, दूसरा गलती का प्रायश्चित करने के लिए। लेखक के घर में कबूतर के 2 अंडे थे, जिनमें से एक बिल्ली ने तोड़ दिया था। लेखक की माँ दूसरे अंडे को बचाना चाहती थी, लेकिन वह उसके हाथ से गिरकर फूट गया, जिससे
वह बहुत दुखी हुई और उसने रोज़ा रखा। तो लेखक की माँ एक अंडे को बचाना चाहती थी, परंतु वह उसके हाथ से फूट जाता है। इसका दुख मनाने के लिए वो काफ़ी रोती भी है और वह रोज़ा भी रखती है। गलती का प्रायश्चित। लेखक की माँ के हाथों कबूतर का अंडा फूट गया था, जिसे वो अपनी गलती मान रही थी और इसी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उसने क्या किया था? रोज़ा रखा था। अगला प्रश्न, लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। पेड़ों की स्थिति और पशु। लेखक के अनुसार आज जहाँ उसका घर था, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन आज यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। तो पहला बदलाव जो उसने ये देखा कि जहाँ बहुत बड़ा जंगल था, आज वहाँ बहुत बड़ी बस्ती बस गई है। तो पहले के मुकाबले अभी में कितना अंतर आ गया है। तो पहले जहाँ जंगल था वहाँ जंगल नहीं रहा, बहुत से पशु पक्षी रहते थे वो नहीं रहे, वो सभी वहाँ से उस नगर से चले गए। और अब वहाँ पे क्या है? अब वहाँ पे सिर्फ बस्ती बस गई है और जानवर पशु पक्षी जो है सब चले गए वहाँ से। पक्षियों की स्थिति। इस क्षेत्र में अनेक पेड़ थे जिनमें विभिन्न पशु और पक्षी रहते थे, लेकिन वे बस्ती के निर्माण होने के कारण से इनका जो घर है जंगल वो छिन गया और वो विलुप्त होने लगे। कई सारे जानवर पशु पक्षी जो है वो विलुप्त हो गए, कई सारे वो शहर छोड़कर चले गए। डेरा डालने से आपको क्या समझ में आता है? डेरा डालने से तात्पर्य यह है कि अस्थायी तौर पर निवास करना, मतलब कुछ समय के लिए कहीं पर रहना, अर्थात किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने से पहले मार्ग में जब हम अस्थायी तौर पर कहीं ठहर जाते हैं तो उसे डेरा डालना कहते हैं। कबूतरों का डेरा। पाठ में जंगल के उजड़ने के बाद परिंदे शहर छोड़कर चले गए, लेकिन 2 कबूतरों ने लेखक के घर में डेरा डाल दिया, मतलब कुछ समय के लिए वो लेखक के घर में रहने लगे। जहाँ वेंटिलेशन होता है उस जगह पे कबूतर जो है वो अपना घर बनाकर यानी घोंसला बनाकर रहते हैं। तो ये कुछ समय के लिए डेरा डालकर लेखक के घर पर रहने लगे। शेख अय्याज के पिता अपने बाजू पर काला च्योटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? घर से बेघर। शेख अय्याज के पिता अपने बाजू पर काला च्योटा रेंगता देख भोजन छोड़कर इसलिए खड़े हुए क्योंकि वो मानते थे कि उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, मतलब चींटी का जहाँ घर था कुएं के पास वो वहाँ से उसे लेकर आ गए, तो वो अपने घर से बेघर हो गया। बेघर को घर पहुंचाना। शेख अय्याज के पिता कुएं से नहाकर लौटे और भोजन करने लगे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बाजू पर काला च्योटा देखा तो भोजन छोड़कर उठ खड़े हो गए, क्योंकि उस बेघर को जो है चींटे को उसके घर जल्दी पहुंचाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो इधर उधर कहीं गिर जाए या अपने घर से दूर हो जाए। वो ये मानते थे कि कोई जीव जंतु भी है तो वो अपने घर में ही सुरक्षित है, इसीलिए वो उस चींटे को घर पहुंचाने के लिए दोबारा कुएं के पास जाते हैं और अपना खाना छोड़कर उठ जाते हैं और वहाँ जाकर कुएं के पास उस चींटे को अपने घर के पास छोड़कर आते हैं। ठीक है, तो मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर मैंने आपको समझा दी, फ़ोटोज़ मैं भेज दूँगी, लिख के याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।